नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापथ क्लास में। दोस्तों, आज का विषय दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में रीड करेंगे, क्योंकि यहाँ से KVS PRT का क्वेश्चन देखने को मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके बारे में और महत्वपूर्ण होगा उसको देखते चलेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने की कवायद। संदर्भ: अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त आपने कभी सोचा होगा कि कोई दिव्यांग व्यक्ति कैसे अपनी व्हीलचेयर के सहारे सरकारी इमारतों की सीढ़ियां चढ़ पाएगा। सार्वजनिक परिवहन के साधनों का बिना किसी सहायता के कैसे इस्तेमाल कर पाएगा। ये तो क्वेश्चन एक प्रकार का रहा, इसके बारे में बताते चलेंगे। और वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या 2.21% की हिस्सेदारी रखने वाली दिव्यांगजनों की समाज में संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल देने वाले कानून की उपस्थिति के बावजूद सरकारों ने इस ओर कम ध्यान दिया है। इसके बाद लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दिव्यांगजनों की सार्वजनिक सुविधाओं तक पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर विभिन्न दिशा निर्देश दिए हैं और ताकि सार्वजनिक अवसंरचना तक दिव्यांगजनों की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जा सके। विदित हो कि सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 पारित किया जा चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देशों का पालन अपरिहार्य हो जाता है। इस लेख में हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम तथा दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ प्रमुख योजनाओं के संबंध में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश क्या है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश जो दिए हैं क्या हैं और इसके अधिकार क्या हैं, इसके बारे में एक एक करके पॉइंट पढ़ते चलेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, जिसे विधेयक वर्ष 2016 के अंत में राज्यसभा द्वारा पारित होते ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बन गया है। 1995 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को निरस्त करता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की विशेषता क्या है? विकलांगता की परिभाषा में बदलाव किया गया, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांगता की परिभाषा में बदलाव लाते हुए इसे और भी व्यापक बना दिया गया। दरअसल इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। महत्वपूर्ण ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि अपंगता के मौजूदा प्रकार कितने हैं, तो आ सकता है 7 या 21, तो 21 ही इसका सही आंसर होगा। साथ ही केंद्र सरकार को इन प्रकारों में वृद्धि की शक्ति भी दी जाती है। यानी पूछ सकता है क्या इसमें वृद्धि हो सकती है या केंद्र या राज्य कौन वृद्धि कर सकता है, तो केंद्र करेगा और वृद्धि हो सकती है। इसमें जो किया गया है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। गैर तलाभाई की शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांगता व्यक्तियों को अब तक 3% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस अधिनियम में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया। महत्वपूर्ण है KVS हेतु ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों पहली बात तो ये है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट्स करें अगर अच्छा लगे तब। इसके बाद शिक्षा संबंधी सुधार। इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही सरकारी वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। फंड की व्यवस्था की गई है। विकलांग जनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में बनाए गए अन्य फंड्स इस नए फंड में विलय कर दिया जाएगा। अवसंरचना संबंधी सुधार। सुलभ भारत अभियान को मजबूती प्रदान करने एवं निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक इमारतों, सरकारी और निजी दोनों में विकलांगजनों की पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। गार्डियनशिप की व्यवस्था की गई। इस विधेयक जिला न्यायालय द्वारा गार्डियनशिप की व्यवस्था प्रदान करता है और जिसके तहत अभिभावक और विकलांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय लेने की व्यवस्था होगी। बेंचमार्क विकलांगता के लिए विशेष प्रावधान किए गए। गौरतलब है कि इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता यानी न्यूनतम 40% विकलांगता के शिकार लोगों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ देने का भी प्रावधान और इससे लोगों को सरकारी योजनाओं और अन्य प्रकार की योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान तो दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों को नामित किया जाएगा। नया अधिनियम इस संबंध में भारत में बनने वाले कानूनों को विकलांग व्यक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRPD के उद्देश्यों के सापेक्ष ला कर खड़े करेगा। भारत UNCRPD का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है और यह अधिनियम UNCRPD के संदर्भ में भारत के दायित्वों को पूरा करेगा। इस संबंध में भारत सरकार के प्रयास क्या है? सुगम भारत अभियान दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। नोट कर लेना, महत्वपूर्ण है। इसके बाद इस अभियान का उद्देश्य है दिव्यांगजनों के लिए एक सक्षम और बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करना और इस अभियान के तहत 3 प्रमुख उद्देश्य जैसे विद्यमान वातावरण में सुगमता सुनिश्चित करना, परिवहन प्रणाली में सुगमता तथा ज्ञान एवं ICT के माध्यम से दिव्यांगों को सशक्त बनाना शामिल है। सुगम्य पुस्तकालय तो सरकार द्वारा वर्ष 2016 में ऑनलाइन मंच सुगम्य पुस्तकालय की शुरुआत की गई। महत्वपूर्ण है, ये नोट कर लेना, जहां दिव्यांग जन इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय से संबंधित सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकें। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई और सुगम्य पुस्तकालय में नेत्रहीन व्यक्तियों और व्यक्ति भी अपने पसंद के किसी भी उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर इत्यादि का उपयोग कर ब्रेल लिपि डिस्प्ले का मदद से पढ़ सकते हैं। UDID क्या होता है? इसका कार्ड क्या होता है? भारत सरकार द्वारा वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान UDID कार्ड शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण है, इस पहल से दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी तथा अलग अलग कार्यों के लिए कई प्रमाण पत्र साथ रखने की परेशानी भी दूर होगा। इसके तहत विकलांगता के प्रकार सहित विभिन्न विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वावलंबन योजना दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई और उल्लेखनीय है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 5 लाख
दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। इस कार्य योजना का उद्देश्य है कि वर्ष 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो ये महत्वपूर्ण है, क्यों 2022 निकल चुका है और 2023। अच्छा, चिंताएं क्या हैं तो इसमें देख लीजिए। दिव्यांगजनों के लिए समय समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने के बावजूद सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पूर्व से आरक्षित 3% से 4% सीटों में भी लगभग 1% सीटों पर ही भर्तियां हो पा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में अभी भी 73% से अधिक दिव्यांगजन श्रम शक्ति के दायरे से बाहर हैं। तो ये भी नोट करना। मानसिक रूप से अक्षम लोग, दिव्यांग महिलाएं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजन सबसे अधिक उपेक्षित हैं। सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने हेतु कई कदम उठाने के बावजूद आधे से अधिक दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुगम्यता का अभाव विकलांगों के साथ साथ बुजुर्ग यात्रियों के लिए भी एक बड़ी समस्या है। समाधान इसका क्या रहेगा तो वो भी देखते हैं। नए अधिनियम में मानसिक रूप से विकलांग, दिव्यांग और महिलाएं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों की अन्य चिंताओं के साथ साथ रोजगार चिंताओं का भी संज्ञान लिया जाएगा। फिर भी सुधार तभी संभव है जब प्रावधानों का समुचित अनुपालन हो। दिव्यांगजनों की सहायता और सहायक उपकरणों के संबंध में अनुसंधान और विकास को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न सुविधाओं तक उनकी पहुंच को आसान बनाया जा सके। यदि शिक्षा के अधिकार को अक्षरशः कार्यान्वित किया जाए तो विकलांग बच्चों के स्कूल न जाने की स्थिति बदल सकती है, जबकि नया अधिनियम भी शिक्षा संबंधी सुधारों की बात करता है। साथ ही स्मार्ट सिटी और शहरी सुविधाओं की बेहतरी पर जोर देते हुए विकलांग जनों की चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रेलवे को सभी स्टेशनों को दिव्यांगजन सुगम बनाने के लिए कई कार्यक्रम तत्काल शुरू करना चाहिए और पोर्टेबल स्टेप सीडी जैसे उपायों को आजमाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कि क्लास कैसी रही।